क्लास फर्स्ट हमने पहले कर चुके हैं हम, और क्लास सेकंड ये है, ईडियम्स होंगे इसमें, क्विज होगी उसकी और एक्सप्लेनेशन के साथ, और हमने सेलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। अगर आपको डिस्कशन करना है जनरल नॉलेज या फिर इंग्लिश का, तो फिर आप फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम नर्ड ग्रुप पेज है और एक ग्रुप है, ग्रुप में कोई भी पोस्ट कर सकता है और उसका नीचे डिस्कशन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं विद लिमिटेशन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन वही पैटर्न रहेगा कि पूरा एक सेंटेंस, उसमें एक हाईलाइटेड पार्ट होगा जो कि ईडियम होगा, उसका हमें मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें से अगर हमें हिंट की ज़रूरत है तो इधर हमको दे रखा है कोई पिक्चर, उससे हम अच्छे से पता कर सकते हैं कि इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर हिज अलीट इन्वॉल्वमेंट इन मर्डर ऑफ हिज एड ही इज़ अंडर अ क्लाउड दीज डेज। तो मतलब इन्वॉल्वमेंट जो उसकी थी, उसका जो मित्र था उसके मर्डर केस में, तो ही इज़ अंडर अ क्लाउड दिस डेज। तो ही इज़ अंडर द क्लाउड मतलब वो क्या है, अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या है, इस पिक को देख के क्या लगता है। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब पहला ऑप्शन देखते हैं, एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर। क्या वो मतलब ऐसा मौसम देख रहा है कि जब बारिश होने वाली है उसको एक्सपीरियंस कर रहा है क्या? आई डोंट थिंक ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक, चलिए दूसरा, इन्जॉइंग फेवरेबल लक, मतलब अपना अच्छा फेवरेबल लक वो अभी इन्जॉय कर रहा है, मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गया है इस वजह से, नहीं ये भी नहीं हो सकता। वेल, अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के अंडर है वो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अंडर सस्पिशन, वो शक के घेरे में है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी, तो शक के घेरे में होगा अंडर अ क्लाउड। ठीक है, तो अंडर अ क्लाउड, ये क्लाउड दिख रहा है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सस्पिशन में है। ठीक है, सस्पेंस में है वो, अगर कोई भी जो अगर ऑफिसर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, तो उस पर शक कर रहे हैं, वो शक के घेरे में है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक, आगे, आई ऑलवेज आस्क माई फ्रेंड टू एक्ट रादर देन से अबाउट इट बिकॉज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मैं हमेशा अपने दोस्त से कहता हूँ कि काम कर, मतलब कार्य कर, बोलने से ज़्यादा ना, बोल मत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में, उस पर काम कर, बिकॉज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब एक्शंस ज़्यादा जवाब दे जाती हैं वर्ड्स से ज़्यादा। ठीक है, ये जो हमने हिंट के लिए दे रखा है, देखो एक्शंस ज़्यादा तेज़ बोल रही हैं और वर्ड्स देखो कैसा कर रहा है। ठीक है, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, व्हाट यू डू रिवील्स द रियल यू, जो भी आप करते हो वो रिवील करता है जो आप हकीकत में हैं। ऑप्शन बी, व्हाट यू डोंट से इज़ व्हाट यू आर, जो आप नहीं कहते हो वो हो आप, नहीं ये तो हो नहीं सकता। व्हाट यू कैन से मे नॉट बी ट्रू, जो आप बोलते हो वो शायद सच नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बोल रहे हो और उसको कर नहीं रहे हो, तो उसका मतलब वो गलत थोड़ी नहीं है, नहीं मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि वो झूठ होगा। हाँ, तो व्हाट यू डू इज़ योर ओन बिजनेस, जो आप कर रहे हो वो आपका खुद का उससे मतलब है। तो ये तीनों जो हैं बिल्कुल नल एंड वॉइड हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि जो आप करते हो उससे आपकी जो आइडेंटिफिकेशन जो होती है आपके कार्य से होती है। ठीक है, यस, तो ये हिंट से हमें पता चला एंड करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, जो आप हम करते हैं उससे हमारी आइडेंटिटी पता चलती है। ठीक है, जो हम बोलते हैं उससे नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए काम करने पे, बकवास करने पे, बोलने पे नहीं। ठीक है, यस, आगे, बाय क्लिकिंग ऑन द शेयर बटन। ठीक है, शेयर बटन पे क्लिक करके ही स्टेयर्ड अप द हॉर्नेट्स नेस्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप ग्रुप में उसने शेयर बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, शेयर बटन पे उसने क्लिक कर दिया। ठीक, तो उसने क्या हुआ है कि मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगा दिया, तो मतलब अब ये दिख रहा है ये ऊँट पे जा रहा है, इसने मतलब इसको डंडा मार दिया इसके छत्ते पे, बी हाइव, इसको बोलते हैं बी हाइव। ठीक है, बी हाइव मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, तो इसने इससे हाथ लगा दिया, अब तो इसने परेशानी क्रिएट कर दी ना। तो ऑप्शंस देखेंगे, चलो, डिस्ट्रॉय अ नेस्ट, मतलब आपने उसको मतलब थोड़ा सा हिला दिया, तो इसका मतलब डिस्ट्रॉय तो नहीं किया ना, ऑप्शन ये गलत। कॉल फॉर डायलॉग, तो मतलब संवाद के लिए किसी को इनवाइट किया, तो ऐसा किया कि ये हमने अगर किसी चीज़ को वो कर दिया तो संवाद होगा, नहीं संवाद तो नहीं करेंगे, ये गलत। प्रोवोक ट्रबल, हाँ परेशानी क्रिएट कर दी, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे उसने कुछ चीज़ ऐसी शेयर कर दी जिससे परेशानी होगी किसी को। ठीक है, तो ये सही है। और लीड अ रिवॉल्ट, अब क्रांति होगी, तो क्रांति तो नहीं होगी ना, परेशानी होती है, कोई गलत पोस्ट कर देते हैं ना तो किसी को कोई परेशानी हो जाती है, तो इस वजह से ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, मेकिंग मनी ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक।
मतलब पैसा कमाना पेंडेमिक महामारी के दौर में, महामारी के दौरान इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, है ना। तो पैसा अभी महामारी के दौर में कैसे पैसे कमा रहे हैं लोग, जो मतलब डेली के लाने खाने वाले हैं, तो उनका तो बड़ी कंडीशन ख़राब है, ठीक है। तो उनके लिए पैसा कमाना तो बड़ा टेढ़ी खीर है ना। अच्छा, तो इसमें क्या बोला है, इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। तो पीस ऑफ केक का मतलब हम देख सकते हैं इट्स ईजी, है ना, इट्स ईजी। ये जो हिंट है इससे देखते हैं और ऑप्शंस को पहले पढ़ते हैं। समथिंग सीरियस, गंभीर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई गंभीर चीज़ है, गंभीर चीज़ नहीं है। अगर हम बात करें इज़ नॉट लग रहा है तो ये गंभीर चीज़ नहीं है। अच्छा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक गंभीर समस्या है, तो ठीक है, ये तो नहीं होगा। समथिंग डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मतलब ये डिफ़िकल्ट काम नहीं है, पैसा कमाना पेंडेमिक में डिफ़िकल्ट काम नहीं है, तो ये भी गलत। समथिंग अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब होता है कि इसमें सोचो थोड़ा, मतलब वो चीज़, तो ये भी नहीं। ये समथिंग ईजी, इज़ नॉट ईजी, ठीक है। मेकिंग मनी ड्यूरिंग द पेंडेमिक, मतलब पेंडेमिक में पैसा कमाना इज़ नहीं है पीस ऑफ केक, ईजी नहीं है, ठीक है। तो पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग ईजी, कोई भी चीज़ ईजी। तो पैसा कमाना महामारी के दौरान ईजी बात नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिफ़िकल्ट लगाते, समथिंग डिफ़िकल्ट, तो मेकिंग मनी ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज़ नॉट समथिंग डिफ़िकल्ट, मतलब पैसा कमाना पेंडेमिक में डिफ़िकल्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत होता ही। और समथिंग सीरियस, क्योंकि सीरियस बात नहीं है भाई, अगर महामारी में पैसा कमाना है ये कोई सीरियस बात नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। समथिंग अम्यूजिंग है ना, तो ये भी नहीं होगा। अम्यूजिंग का मतलब होता है मतलब सोचना ज़्यादा, वो कुछ, है ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आगे, SSC aspirants were up in arms when they heard that their exams are cancelled. SSC एस्पिरेंट जो हैं, SSC की जो तैयारी कर रहे हैं, वो अप इन आर्म्स, है ना, जब उन्होंने सुना कि उनके एग्ज़ाम्स हो गए हैं कैंसिल, ठीक है। तो अप इन आर्म्स का मतलब होता है, हिंट से हमें क्या पता चल रहा है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। थ्रो अप आर्म्स इन जॉय, उन्होंने एकदम बाहें ये सीधे कर ली एकदम खुशी से, तो ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो खुशी होगी। और SSC एस्पिरेंट्स को अगर बात करते CBSE या फिर स्टेट बोर्ड के जितने भी जो हैं, स्टेट बोर्ड के जो बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए खुशी की बात है। लेकिन SSC एस्पिरेंट जो बेचारे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए तो ये खुशी की बात है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो ही गया। अगला, गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर, उन्होंने जो लड़ाई है उसे गिव अप कर लिया और सरेंडर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अप इन आर्म्स का मतलब कि लड़ाई उन्होंने मतलब छोड़ दी और सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण, वो तो नहीं होगा, ठीक है। आगे, एंग्री अबाउट समथिंग, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी क्या है, यही करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि वो गुस्सा हो गए थे बहुत, है ना, जब उन्होंने सुना कि हमारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं कैंसिल। पूरे 6 महीने, साल भर बच्चे तैयारी करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो बुरा नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा बहुत, ठीक है। और ट्विटर पे ट्वीट भी करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, यही तो हो जाता है, ठीक। आगे, डिवाइड इनटू आर्म्ड ग्रुप्स, तो वो मतलब जो हथियारबंद ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मतलब कभी भी जो पढ़ने वाला एस्पिरेंट है वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हमारे 5 ईडियम्स थे, ठीक है। अब 5 ईडियम्स को एक बार सारे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या था, अंडर सस्पिशन, ठीक है, सस्पिशन में हो, ठीक। और फिर दूसरा है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब एक्शंस ज़्यादा बताती हैं वर्ड्स से ज़्यादा। तो व्हाट यू डू रिवील्स द रियल यू, जो आप करते हो ना उससे पता चलता है आपकी हकीकत क्या है, ठीक, कि आप क्या हो। स्टिर अप द हॉर्नेस्ट नेस्ट, है ना, प्रोवोक ट्रबल, परेशानी क्रिएट करना, मतलब जो ये हॉर्नेट होता है एक ऐसी मधुमक्खी जो मतलब काट ले तो बहुत डेंजरस होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हॉर्नेट। और एक अभी न्यूज़ में आई थी, आपको याद हो शायद, पिछली साल, मर्डर हॉर्नेट, है ना, उसने काफ़ी कुछ अमेरिका में वो काफ़ी बड़ी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर रखी थी, है ना। अ पीस ऑफ केक, आगे, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब अ थिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, कोई भी चीज़ जो जिसको करना बहुत आसान हो, अ पीस ऑफ केक। लेकिन मेकिंग मनी ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। अप इन आर्म्स का मतलब एंग्री अबाउट या फिर एंग्री ओवर समथिंग, मतलब किसी चीज़ पे नाराज़ होना, अबाउट लगाइए या ओवर, ठीक है। वेल, आगे बात कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो एग्ज़ाम नर्ड सर्च कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी एग्ज़ाम नर्ड सर्च कर लीजिए, दोनों तरफ से आ जाएगा।
और फेसबुक पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन के लिए, वहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं और कमेंट में अच्छे से आराम से डिस्कस कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है। और अब आपका काम क्या रह गया, व्हाट यू हैव टू डू, है ना, व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको करना क्या है अब, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है कि ये जो 5 ईडियम्स जो थे, तो 5 ईडियम्स से हमें सेंटेंस में यूज़ करना है उनका, ठीक है। सेंटेंस में उनको यूज़ करो और कमेंट करो, ठीक है। बस इतना काम करना है आपको, ठीक। चलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब क्लास 3 आएगी, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए एग्जामिनर पे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, लेकिन पहले वीडियोस देखिए, अगर आपको समझ आता है तब सब्सक्राइब करना, ठीक है, वरना, ठीक है। चलिए, बाय।